हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआरसी लेक्चरर केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 14 हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 15वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। सदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो सदय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दय। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सदय का विलोम निर्दय हो जाएगा। सरस्वती का पर्याय क्या? सरस्वती का पर्याय नहीं है। सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो कौन सा नहीं है सरस्वती का पर्याय? तो अर्णव। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्णव सरस्वती का पर्याय नहीं है। बाकी वाक, गिरा और भाषा, ये तीनों सरस्वती का पर्यायवाची हैं, अर्णव नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विभूति। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विभूति देवता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विबुध, त्रिदश और अमर, ये तीनों देवता का पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि विभूति नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं खाना खा चुका तब वह आया, वाक्य है, कैसा वाक्य है ये? तो मिश्र वाक्य है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 8 भेद होते हैं उच्चारण स्थान के। सौरसैनी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई? पश्चिमी हिंदी से हुई। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सौरसैनी अपभ्रंश की उत्पत्ति पश्चिमी हिंदी से हुई। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या है? कौन सा है? तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कुछ। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फूल कास सकल महछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूल कास सकल महछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें जन जानो मन मानो जहाँ पर आए वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है ये। जन जानो मन मानो अगर आया है तो मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल आंख बंद करके लगा दीजिए, ये उसकी पहचान है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें आया ना, फूले का सकल मई छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो जन शब्द आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार सरस सुवारिस में जनु तड़ित विहार में छंद है, तो इसमें कौन सा छंद है? वर्वय। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्वय छंद है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 11 और 13। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 11 और 13 मात्राएं होती हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्य पंक्ति है, किसका है? तो पंडित जगन्नाथ का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ की पंक्ति है। अलंकार सर्वस्व मौलिक ग्रंथ है, तो किसका ग्रंथ है मौलिक?
रुथ्यक का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुथ्यक का है। काव्य अलंकार ग्रंथ के लेखक कौन है? भामह। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भामह है। व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ, व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ किसका है? तो महिम भट्ट का है, व्यक्ति विवेक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महिम भट्ट। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो कौन है? क्षेमेंद्र। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है ये? सुमित्रानंदन पंत ने। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत का कथन है ये। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो शिवपूजन सहाय को। भाषा के जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दो पंक्तियों के बीच काव्य संकलन किसका है? तो राजेश जोशी का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेश जोशी। संशयात्मा काव्य किसका है? तो संशयात्मा ज्ञानेंद्रपति का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। कथा सतीसर उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चंद्रकांता। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रकांता है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के लेखक हैं कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, जो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म दर्शन के लेखक हैं तो आचार्य नरेंद्र देव। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव हैं। हवा में हस्ताक्षर काव्य के लेखक हैं तो कौन है? हवा में हस्ताक्षर तो कैलाश बाजपेयी हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलाश बाजपेयी। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक हैं तो प्रजा हितैषी किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 मई को मनाया जाता है। रुपन बाबू किस उपन्यास का पात्र है? तो रुपन बाबू राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राग दरबारी। छप्पर उपन्यास के लेखक हैं। छप्पर किसका उपन्यास है? जयप्रकाश कदम का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश कदम। मित्रों मरजानी की लेखिका हैं कौन है? कृष्णा सोबती। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती। जीरो रोड की लेखिका कौन है? तो जीरो रोड नासिरा शर्मा का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नासिरा शर्मा। रामायण के अरण्यकांड पर लिखित रचना कौन सी है? रामायण के अरण्यकांड पे कौन सी रचना लिखी गई है? पंचवटी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचवटी। सर वाल्टन स्कॉट की उपाधि दी गई है तो किसे दी गई है? वृंदावन लाल वर्मा को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टन स्कॉट की उपाधि दी गई है। स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो अर्धनारीश्वर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना को चित्रित करने वाला उपन्यास अर्धनारीश्वर है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। पंक्ति है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, किसकी पंक्ति है? धूमिल की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी, धूमिल की पंक्ति है ये। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुथन्ना पहने हर चरना गुण गाता। पंक्ति के लेखक कौन है? तो किसने लिखा है ये? रघुवीर सहाय ने। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय की पंक्ति है। भारत भूषण अग्रवाल किस शतक के कवि हैं? तो तार शतक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल तार शतक के कवि हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के अमृत शोक पर तुम रोए थे या अज रोया। पंक्ति किसकी है ये? तो नागार्जुन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन की पंक्ति है। मातृण में संधि है, तो मातृण में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दीर्घ संधि है। अब्राह्मण में समास होगा, तो अब्राह्मण में कौन समास होगा? नए तत्पुरुष। यहाँ गलत हो गया है, मिस्टेक से गलत लिख गया है। तो अब्राह्मण में कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गलत लिख गया था, मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो यहाँ हो जाएगा नए तत्पुरुष। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विगु समास में समास होगा, तो द्विगु समास में कौन समास होगा? द्विगु समास में द्विगु समास ही होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विगु समास में द्विगु समास ही होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद की भाषा का उपबंधन किस अनुच्छेद में है? संसद की भाषा का उपबंधन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 120 में। संघ की भाषा एवं लिपि का वर्णन है, किस अनुच्छेद में है संघ की भाषा एवं लिपि का वर्णन? तो अनुच्छेद 343 में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब अरबी भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अरबी भाषा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है? पदवाचक संज्ञा, पदवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लुत वर्ण है, प्लुत वर्ण क्या है? स्वर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लुत वर्ण स्वर को कहा जाता है। प्लुत वर्ण के भेद। सच्चित में संधि होगी, तो सच्चित में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सच्चित में व्यंजन संधि है। व्यर्थ का विच्छेद होगा, तो व्यर्थ का विच्छेद क्या होगा? विधन अर्थ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विधन अर्थ विच्छेद हो जाएगा व्यर्थ का। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? हस्तक्षेप। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हस्तक्षेप शुद्ध है। अल्प विराम चिन्ह का प्रतीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रतीक एक होता है, इसे कॉमा लगाना है, तो इसे देख लेना अच्छे से। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है में कारक है, कौन से कारक है? तो अपादान कारक। चौथा ऑप्शन हमारा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान हो जाएगा। जहाँ पे अलग होने का अर्थ होता है वहाँ पे अपादान कारक हो जाता है। तो हिमालय से गंगा अलग हो रही हैं, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों में वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं और प्रश्नों का कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।